So welcome back dear students in Ritika mathematics class, and I hope you all are fit and fine. So students, in part 1 we have discussed, our chapter name is linear inequality, class 11th maths NCERT. So in introduction part of this chapter we have discussed what is inequality and 3 golden rules to solve inequality, and then some example we have solved, and it is part 2. In part 2, it is introduction part 2 you can say, and in this part we will discuss graphical solution of linear inequality of two variable. यानी कि आज हम यहाँ पर पार्ट 2 में आपको मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताऊंगी लीनियर इक्वालिटी के लिए, टू वेरिएबल के केस के लिए। तो चलिए इसको आज हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर आपके दो तरीके की इक्वेशन होगी, एक सिंगल और एक डबल इक्वेशंस आपको मिलेंगी, यानी कि 2 इक्वेशंस होंगी और उसमें आपको कॉमन रीजन। चलिए पहले सिंगल इक्वेशन को सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझते हैं लीनियर इक्वालिटी में क्या होता है, और फिर हम इक्वेशन यहाँ पर सॉल्व करेंगे और ग्राफ में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप स्टूडेंट्स वी नो ये क्या है, कार्टेशियन प्लेन है, और एक कार्टेशियन प्लेन को सबसे पहले आप ये समझ लीजिए दिस इज अ कार्टेशियन प्लेन, और कार्टेशियन प्लेन पे अगर मैं वर्टिकल कोई लाइन ड्रॉ करूं तो वर्टिकल लाइन इस कार्टेशियन प्लेन को क्या करती है, 2 हाफ में डिवाइड कर देती है। ये कार्टेशियन प्लेन था एंड मैंने वर्टिकल लाइन स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ करी है, तो मेरी वर्टिकल लाइन इस कार्टेशियन प्लेन को यानी कि ये इसको हम बोलेंगे राइट हाफ प्लेन एंड इधर ये हमारा हो जाता है लेफ्ट हाफ प्लेन। ठीक है, तो ये तो एक तरीका है हमारा, अगर हमने वर्टिकली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है तो एक होता तो हमारा कार्टेशियन प्लेन 2 हाफ में डिवाइड होता है। राइट हैंड का हमारा प्लेन कहलाता है राइट हाफ प्लेन, एंड लेफ्ट साइड का प्लेन कहलाता है, लाइन के लेफ्ट साइड का इज लेफ्ट हाफ प्लेन। अगर ये कार्टेशियन प्लेन को मैं एक वर्टिकल लाइंस के थ्रू अगर कट करवा दूं, देखिए कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर यानी कि ये एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है, यानी कि मतलब वर्टिकल स्ट्रेट लाइन के लिए तो ये क्या हो जाएगा, अपर हाफ प्लेन। तो इसके इधर के हम प्लेन को कहेंगे अपर हाफ रीजन और अपर हाफ प्लेन, एंड वर्टिकल लाइन से इधर के रीजन को हम कहेंगे लोअर हाफ प्लेन। तो ये हमें समझना है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से यानी कि कोई भी अगर हमारा कार्टेशियन प्लेन है तो कैसे भी हमारी लाइन वहां पर कट कर सकती है, स्ट्रेट लाइन हमारी कट करती है, तो अब इस कंडीशन में ये हमारा हो जाएगा अपर हाफ प्लेन और ये हमारा हो जाएगा लोअर हाफ प्लेन। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, वर्टिकल कट होगा तो राइट हाफ प्लेन एंड लेफ्ट हाफ प्लेन। तो चलिए इसको ध्यान में रखते हैं, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखिए हमें पता है लीनियर इनइक्वालिटी, यानी कि लीनियर का मतलब क्या है, लीनियर जब हमारे पास कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है तो उसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये तो हमने पढ़ा है चिल्ड्रन कि जब कोई भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तो हमें हमेशा एक सीधी लाइन मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं कि हम यहाँ पर ग्राफ को कैसे शो करते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है, मेरी इक्वेशन है y प्लस 8 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 2x। ठीक है, y प्लस 8 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 2x, ये मेरी इक्वेशन है और मुझे इसके लिए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है। तो सबसे पहला स्टेप मेरा यहाँ पर क्या होगा, अच्छा सबसे पहले अब हम देखते हैं, हम वेरिएबल्स को यहाँ पर साथ रखते हैं, कांस्टेंट को हम यहाँ पर अलग करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए इसको ऐसे लिखा जा सकता है 8 इज ग्रेटर एंड इक्वल 2x माइनस y। तो ये मेरी इक्वेशन है जिसके लिए मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दूंगी। तो सबसे पहले स्टेप 1 हमारे पास क्या होता है, वो ये स्टेप्स आपको याद रखने हैं और ये स्टेप्स आपके सेम होंगे सभी इक्वेशंस के लिए। ठीक है, और यहाँ पर x और y 2 हमारे पास वेरिएबल्स हैं। तो सबसे पहला काम स्टेप 1 में जो हमें इनइक्वालिटी दी जाती है उसको हमें एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखना होता है।
ठीक है, पहला स्टेप हमारे पास हमारा क्या होता है, जो इनइक्वालिटी होती है उसको हमें एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखना होता है, क्योंकि हमें पता है जब हम किसी भी इक्वेशन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे तो हमें एक सीधी रेखा यानी कि हमें एक स्ट्रेट लाइन की जरूरत होती है। तो यही हमारा सबसे पहला स्टेप होता है, हमें किसी भी इनइक्वालिटी की इक्वेशन को सबसे पहले क्या करना है, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में रखना है। और इससे अब हम क्या करेंगे, हम पॉइंट्स निकालते हैं। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन के ग्राफ आपको पता है, हम x की कुछ वैल्यूज पुट करते हैं और हमें y की वैल्यूज मिलती हैं, और उसके बेस पे सबसे पहले हम एक सीधी लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो चलिए लेट मैंने x की मैं यानी कि इस तरीके से मैंने x की दो वैल्यू x और y के लिए हम यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, पहले x की वैल्यू 0 के लिए चेक कर लेते हैं। अब अगर x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो y हमारे पास क्या हो जाता है, 8। ठीक है, x अगर 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारी -8। x अगर 4 होता है, चलिए सेकंड वैल्यू आप कोई भी रैंडम वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर ये 4 हो जाएगा तो 8, तो डेट इज y हमारे पास 0 होता है। ठीक है, तो हमें किसी भी ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए दो कोऑर्डिनेट्स हमें होते हैं, उसके अलावा बाकी भी आप पॉइंट कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम इस स्ट्रेट लाइन को अपने ग्राफ में शो करते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ किया है, इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा। ये हमारा ओरिजिन है, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 तक मैंने नंबर रखे हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8, देन 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, तो ये हमने अपना एक कार्टेशियन प्लेन यहाँ पर ड्रॉ किया है। अब नाउ कोऑर्डिनेट्स को, x कोऑर्डिनेट 0 है तो y कोऑर्डिनेट -8 है। देखिए x कोऑर्डिनेट 0 है तो y कोऑर्डिनेट -8 यानी कि यहाँ पर हम रखेंगे। ठीक है, ये हमारा y कोऑर्डिनेट है 0 एंड -8 के लिए ये कोऑर्डिनेट हो गया। x 4 है तो y 0 है। x अगर हमारे पास 4 है, ठीक है, और y हमारे पास क्या है, 0 है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये दो पॉइंट्स को लेके हमें कुछ इस तरीके की स्ट्रेट लाइन यहाँ पर मिल जाती है। तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। ये स्ट्रेट लाइन अभी आप देखिए, मैंने फ्री हैंड ग्राफ बनाया है स्टूडेंट्स, तो इसलिए थोड़ा सा लाइन मेरी तिरछी या थोड़ी आड़ी टेढ़ी जा सकती है, बट अगर आप इसको प्रॉपर ग्राफ में ड्रॉ करते हैं, ग्राफ में प्लॉट करते हैं, तो आपकी ये स्ट्रेट लाइन आपको मिलती है। ठीक है, तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन मिल गई जो हमारी 8 = 2x -y के लिए मैंने ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। नाउ अब नेक्स्ट चीज अभी आपको ध्यान देनी है। अब हमें देखिए, सबसे पहले ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी, ये हमारी दो तरीके की यहाँ पर होगी। एक तो हमें यहाँ पर हमें जो मेन लाइन यानी कि जो लाइन के बेस पे हम रीजन लेते हैं वो लाइन हमारी डॉटेड होगी। डॉटेड कब होती है, ये लाइन को आप डॉटेड कब करते हैं, अगर आपके पास स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का केस है। अगर आपकी अगर आपकी इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट केस की है यानी कि ग्रेटर और स्मॉलर, तो आप इस लाइन को डॉट कर देंगे। डेट मीन्स इस लाइन का कोई भी इंक्लूड यहाँ पर नहीं होगा। अगर आपकी इनइक्वालिटी सिलेक्ट है ग्रेटर इक्वल और स्मॉलर इक्वल, अगर आपके पास इनइक्वालिटी यहाँ पर हमारी स्लैग इनइक्वालिटी है, ठीक है, तो उस केस में हमारी लाइन सॉलिड होती है। तो इसको हम कहेंगे डॉटेड लाइन, इसको हम बोलते हैं सॉलिड लाइन। तो मैंने यहाँ पर एक सॉलिड लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पर स्लैग इनइक्वालिटी का केस है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि डॉटेड लाइन का मतलब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, स्ट्रिक्ट का मतलब क्या हो जाता है, आपका कोई भी पॉइंट इस लाइन का इंक्लूड नहीं होगा। स्लैग इनइक्वालिटी में मतलब इंक्लूड हो भी सकता है,
ठीक है, इंक्लूड हो भी सकता है, तो इसलिए हम इस लाइन को सॉलिड रखते हैं। तो ये तो बात थी हमारी, सबसे पहले हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन के दो रीजन है, एक रीजन इधर की तरफ और एक रीजन इधर की तरफ, ठीक है। तो ये अपर रीजन है और ये लोअर रीजन है स्ट्रेट लाइन का। अब हम देखते हैं कि इस इनइक्वालिटी के लिए, अब देखिए हमने तो लाइन ड्रॉ करी इक्वल कंडीशन के लिए, बट हमारी तो इनइक्वालिटी ग्रेटर और इक्वल को लेके है, यानी कि हमारी इनइक्वालिटी ग्रेटर और इक्वल की है, बट हमारी ये लाइन जो है वो है हमारी इक्वल की लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। तो अब हमें इसके लिए क्या करना होगा, अब हमें देखना होगा, हमें ये दोनों रीजन्स को चेक करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम आपके रीजन्स को चेक करते हैं। रीजन को क्यों चेक करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी एक सॉल्यूशन के बहुत सारे किसी भी एक इक्वेशन के या किसी भी एक इनइक्वालिटी के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, तो उसके लिए हम एक पूरा रीजन यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट से हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि मे भी इस इनइक्वालिटी के लिए बहुत सारे एक्स की वैल्यूज निकल के आए, तो इसलिए हम एक पूरा रीजन ही यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। तो चलिए अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ। नाउ ये तो स्टेप 1 था, हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। अब स्टेप 2 क्या कहता है, देखिए स्टेप 2 में हमें ये लाइन को छोड़ करके, इस लाइन के पॉइंट्स को छोड़ करके, यानी कि ये लाइन जहां जहां पर लाई करती है जो कोऑर्डिनेट्स पे, वो कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं लेने और हमें उस कोऑर्डिनेट्स के अलावा कोऑर्डिनेट्स पे चेक करना है क्या ये लाइन यानी कि कौन सा रीजन हमारा इस लाइन के का लोअर रीजन होगा या इस लाइन का अपर रीजन होगा। उसके लिए हम एक रैंडम पॉइंट जो लाइन पे नहीं है उनको हम चेक करते हैं। अब देखिए लाइन के पॉइंट छोड़ के, तो सबसे पहले सबसे इजी मेथड क्या हो जाता है, हम 0 0 पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए हमारी लाइन तो ये जाती है, हमारी लाइन तो ये जाती है, अगर हम इधर के चेक कर लें, ठीक है, और अगर इधर के हम रीजन को चेक कर लेते हैं तो इधर के रीजन में हमारा 0 0 इंक्लूड होता है। अगर 0 0 पे ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब हमारा रीजन अपर रीजन है, और अगर 0 0 पे इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो इसका मतलब हमारा रीजन लोअर रीजन है, ठीक है। तो चलिए नाउ 0 0 एक्स को 0, नाउ check the inequality. Now check the inequality for 0, 0, ठीक है। अब आप मेरी बात को यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। 0 0 पे आप इसलिए चेक करते हैं क्योंकि लाइन हमारी कुछ इधर लाई कर रही है, और इस पॉइंट यानी कि इस लाइन पे जो भी पॉइंट होंगे हमें अब वो चेक नहीं करने, क्योंकि इस लाइन पे तो हमारा रीजन होगा ही नहीं, ठीक है। हमें इक्वल की तो कंडीशन ही नहीं है हमारी, वाइल लाइन हमारी किसकी है, इक्वल, यानी कि हमारी इक्वल की लाइन है। तो इसलिए अब हम रीजन चेक करते हैं कि इसका जो हमारे इस इनइक्वालिटी के लिए जो रीजन सेटिस्फाई होता है, क्या वो अपर रीजन है या वो लोअर हाफ रीजन है। तो पहले हम अपर रीजन के हमने पॉइंट्स ले लिए। अपर रीजन में हमारा 0 0 आता है, तो अगर 0 0 सेटिस्फाई हो जाता है तो इसका मतलब ये इनइक्वालिटी हमारी अपर रीजन पे रहेगी। 0 0 सेटिस्फाई नहीं होता तो हमारी लोअर रीजन पे होती है। कई बार आपको कुछ ऐसी लाइन मिल जाती है, जैसे हमारी ये स्ट्रेट लाइन, कई कंडीशन आपके पास ऐसे आती है कि स्ट्रेट लाइन हमारी 0 0 से पास हो जाती है, तो उस केस में फिर आप 0 0 को चेक नहीं करेंगे, उस केस में आप अपर या लोअर के कोई अदर पॉइंट्स आप चेक कर सकते हैं। बट अभी हमारी इस केस के लिए हमारी लाइन 0 0 पे नहीं है, ठीक है, अदर कोऑर्डिनेट पे लाई कर रही है, तो इसलिए हम यहाँ पर 0 0 के लिए चेक कर लेते हैं, और सबसे इजी तरीका ये हमारा रहता है। तो देख लेते हैं फॉर 0 0 यानी कि x 0 y 0, तो चेक कर लेते हैं। तो 8 इज ग्रेटर एंड इक्वल, x की जगह 0 एंड y की जगह 0, तो 8 इज ग्रेटर इक्वल 0। अब आप ये देख लीजिए, ये हमारी कंडीशन आती है, यानी कि ठीक है, तो हमने x और ठीक है, हमने x की जगह भी देख लिया और हमने y की जगह भी, तो हमारी कंडीशन 8 इज ग्रेटर इक्वल 0 आती है। तो ये कंडीशन हमारी ट्रू है। 8 हमारा इक्वल नहीं है बट हमारा ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर है, इसका मतलब हमारा अपर रीजन के लिए हमारी लाइन सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है। तो एक बार रीजन भी लिख लेते हैं, ये है लोअर हाफ रीजन एंड दिस वन इज अपर हाफ रीजन। तो यानी कि अपर, यानी कि हमारा जो 0 0 पॉइंट था वो लाइन से
अपर यानी कि ऊपर की साइड आया हुआ था, तो इसलिए 0 0 पे हमारी कंडीशन ट्रू आ जाती है। ठीक है, तो डेट इज कौन सा रीजन हमारा हो जाएगा यहाँ पर अपर हाफ, यानी कि ये रीजन हमारा इस इक्वेशन इनइक्वालिटी के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो इसको आप इस तरीके से पूरे रीजन को आप शो करेंगे। ठीक है, और रीजन को हम यहाँ पर क्यों शो करते हैं वो मैंने आपको बताया है कि इनइक्वालिटी के केस में आपके पास बहुत सारे यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं जिसको हम एक लाइन पे शो नहीं कर सकते, तो इसलिए हम उसके लिए पूरा रीजन क्या करते हैं अपने ग्राफ में शो करते हैं। सो दिस इज द रीजन। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पर चेक करना होगा। नाउ एक नेक्स्ट क्वेश्चन और यहाँ पर देखते हैं। सेम इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन और यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है 3y माइनस 5x, 3y माइनस 5x इज लेस देन 30। 3y माइनस 5x इज लेस देन 30। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है इस इक्वेशन, अब सबसे पहले आप ये भी देख लीजिए हमारे पास स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का केस है। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का केस है, इसका मतलब हमारी स्ट्रेट लाइन कैसी हो जाएगी, यहाँ पर डॉटेड होगी। हम अपनी स्ट्रेट लाइन को यहाँ पर डॉट से शो करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको हम स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये इक्वल टू 30, 3y माइनस 5x इक्वल टू 30। तो ये हमारा पहला स्टेप यहाँ पर होगा। ठीक है, तो नाउ अब कुछ x और y के लिए हम पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। लेट x इक्वल्स टू 0 पे, और मैं ये रैंडम यहाँ पर पॉइंट्स उठा लेती हूँ। आप भी यहाँ पर रैंडम पॉइंट्स उठा सकते हैं, कोई भी आप पॉइंट्स यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड मैंने -6 रखा। जब x मैंने यहाँ पर 0 रखा तो y मेरे पास आता है 10, और जब मैंने -6 रखा तो y मेरे पास आता है 0। तो ये दो कोऑर्डिनेट के बेस पे अब हम क्या करेंगे यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए हमने अपना एक कार्टेशियन प्लेन यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, इस प्लेन पे मैं पॉइंट शो करती हूँ। दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ -1 -2, सॉरी ये तो पॉजिटिव है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ दिस साइड नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 and -10. Again negative, -1 -2 -3 -4 6 -7 -8 -9 एंड लास्ट -10। तो हमने यहाँ पर 10 तक हमने अपने कार्टेशियन प्लेन में कोऑर्डिनेट शो मैं कर चुकी हूँ। तो चलिए अब यहाँ पर शो करते हैं। देखिए x 0 तो y 10, x 0 तो y हमारा 10, यानी कि ये पॉइंट। सेकेंड पॉइंट x -6 तो y 0, x इज -6 तो y 0, एंड सेकेंड पॉइंट यहाँ पर हमारा लाई करेगा। अब हम ये पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमें हमारी स्ट्रेट लाइन यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए इनको ज्वाइन करते हैं। तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन यानी कि 3y माइनस 5x, ये हमारी लाइन हमें मिली है 3y माइनस 5x इक्वल्स टू 30 के लिए हमें स्ट्रेट लाइन मिल चुकी है। ठीक है, तो ये रीजन हमारा हो जाएगा अपर हाफ रीजन, ये रीजन हो जाएगा अपर हाफ रीजन, एंड बिलो रीजन हमारा लोअर हाफ रीजन होता है। ठीक है, लाइन के ऊपर का रीजन अपर हाफ रीजन एंड बिलो लोअर हाफ रीजन होता है। तो अब हम चेक करते हैं कि ये अपर हमारी इनइक्वालिटी, अच्छा वन मोर थिंग इज लाइन हमारी यहाँ पर डॉटेड होगी। ठीक है, तो इसको हम डॉटेड लाइन में शो कर देते हैं बिकॉज हमारी इनइक्वालिटी कैसी है, यहाँ पर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। तो इसलिए मेरी लाइन अभी यहाँ पर डॉटेड लाइन से आप इसको शो करेंगे। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है यानी कि ये लाइन तो कहीं से कहीं तक भी इस लाइन का कोई भी पॉइंट हमारा इस इनइक्वालिटी के अंदर नहीं आएगा, तो इसलिए हम इसको डॉटेड लाइन से शो करते हैं। ठीक है, चलिए आप देखिए अपर हाफ रीजन लोअर हाफ रीजन हम अगेन 0 0 के लिए चेक कर लेते हैं इसको। ठीक है, फिर से हम 0 0 के लिए इनइक्वालिटी को चेक करते हैं।
अगर 0 0 पे ट्रू होगा तो डेट इज लोअर हाफ रीजन होगा, अदरवाइज अपर हाफ रीजन हो जाता है। ठीक है, तो चलिए नाउ स्टेप 1 हमने देख लिया। स्टेप 2 पे फॉर 0 and 0, फॉर 0 0 डेट इज व्हेन x 0 एंड व्हेन y 0। तो चलिए पुट करते हैं। तो 3 इंटू 0 माइनस 5 इंटू 0 इज लेस देन 30। तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ पर 0 इज लेस देन 30। तो यस इट इज ट्रू, 0 हमारा 30 से लेस होता है। ठीक है, 0 हमारा 30 से लेस होता है, तो इसका मतलब हमारा रीजन कैसा हो जाएगा, लोअर हाफ रीजन। इस लाइन से नीचे का पूरा रीजन हमारा लोअर हाफ रीजन है, तो हमारा यहाँ पर पूरा कंप्लीट रीजन ये वाला, इसको चलिए ब्लू पेन से करते हैं। सो दिस इज आवर लोअर हाफ रीजन, ये हमारा लोअर हाफ रीजन शो हो चुका है, और यही हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इस लाइन के लिए। तो ये तो हमारा तो इसी तरीके से आपको बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। इन अनदर वीडियो वी विल डिस्कस सम अदर, यानी कि एक्सरसाइज क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कुछ अदर फिर नेक्स्ट वीडियोस में। तो अभी इंट्रोडक्शन पार्ट है, मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल की हेल्प से आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए ये तो हमारा 1 टाइप का था कि जिसमें आपके पास सिंगल इक्वेशन होती है। नाउ इसी तरीके से हमारे पास डबल इक्वेशन में भी ग्राफ आते हैं। ठीक है, तो एक तो यानी कि अब हम अपने थर्ड पड़ाव में आ चुके हैं। फर्स्ट पड़ाव था जब हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में जो भी टॉपिक्स हमने क्लियर किए वो इस इनइक्वालिटी का फर्स्ट पड़ाव था। सेकंड पड़ाव ऑलरेडी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है ग्राफिकल 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल के केस में, यानी कि 2D प्लेन में। अभी नाउ थर्ड पड़ाव की तरफ मूव करते हैं। अब थर्ड पड़ाव में कुछ इस तरीके के एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल से आपको यहाँ पर और थोड़ा सा क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, अब हमारे पास कुछ इस तरीके से इक्वेशन होगी, लेट 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 1, एंड सेकेंड इक्वेशन हमारी होगी x माइनस 2y इज लेस इक्वल टू लेस देन -1। ठीक है, लेस देन -1, यानी कि अब हमें यहाँ पर 2 इक्वेशंस के लिए, 2 इक्वेशन के लिए, यानी कि 2 इनइक्वालिटी के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना होगा। तो कैसे करेंगे, बहुत आसान है। हमने जैसे सिंगल के लिए किया था वैसे ही अब हम डबल के लिए करते हैं। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्टली हमने 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 1 को लिया, तो इसके लिए हम स्ट्रेट लाइन बना लेंगे इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। देन और हमारी देखिए स्ट्रेट लाइन कैसी होगी इस बार, जब हम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन को शो करेंगे तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का केस है। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस में हमारी जो लाइन होंगी वो डॉटेड लाइंस होंगी। तो ये तो आपको समझ में आ ही चुका है। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं। अब हमने यहाँ पर पॉइंट को लेते हैं x y। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। लेट x 0, मैंने पहले x 0 लिया, एंड दूसरा मैं अगर x को हाफ लेती हूँ तो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो मैं सेकंड में x को हाफ ले लूंगी। ठीक है, और मेरे को y की वैल्यू इजिली मिल जाएगी। तो मैंने पहले x को 0 लिया, तो y मेरे पास हो जाता है -1। ठीक है, नाउ हाफ लिया, जब मैंने x को हाफ लिया, आप कुछ भी यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, x को मैंने आप यहाँ पर रियल नंबर भी पुट कर सकते हैं, इंटीजर्स भी पुट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैंने जब हाफ लिया तो y की वैल्यू होती है यहाँ पर 0। ठीक है, y मिल जाता है 0। तो चलिए यहाँ पर हम साथ साथ में ग्राफ को भी प्लॉट करते हुए चलते हैं। यहाँ पर मैंने ग्राफ के लिए एक सेपरेशन लाइन ड्रॉ कर दी है, यहाँ पर मेरा ग्राफ शो होने वाला है। ठीक है, तो चलिए साथ में हम सेकेंड इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। 2 ये पॉइंट्स तो हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। नाउ हम इस इक्वेशन के लिए भी, तो पहली हमारी ये इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन के लिए भी हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगी x माइनस 2y माइनस का सेकेंड इक्वेशन जो दी गई है उसकी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। अब यहाँ पर भी हम वैल्यू को रख लेते हैं x और y। ठीक है, तो यहाँ पर x को 0 रख लेते हैं। तो x 0 मैंने रखा, तो y मेरा आता है 1/2, y आएगा 1/2। देन नेक्स्ट x को अगर -1 रखते हैं तो y आ जाएगा 0।
क्या आ जाएगा, -1 रखेंगे तो y हो जाएगा हमारा 0। तो ये 2 पॉइंट्स अब हमें ग्राफ में शो करनी है। तो चलिए कुछ पहले कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर लिख लेते हैं। पॉइंट 0 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 and 7, then -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, and here -1 -2 -3 -4 -5 -6 and -7। ठीक है, तो हमने ये कोई यहाँ पर पॉइंट शो कर दिए। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन को शो करते हैं। और ध्यान रखिए स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का केस है तो हमारी स्ट्रेट लाइन यहाँ पर डॉटेड होगी। तो फर्स्ट में x 0 है तो y -1 है, x 0 तो y यानी कि यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा देखिए x है, -x है, ये y है और यहाँ पर -y है। तो हमारा x 0 तो पहला पॉइंट हमें ये मिल गया -1। दूसरा अगर x हमने 0.5 रखा है तो y हमारा 0 है। अब x 0.5 यानी 0 से 1 के बीच में, तो y हमें 0 यानी कि ये लाइन हमें मिल जाती है। तो ये 2 पॉइंट काफी हैं हमें अपनी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो पहले स्ट्रेट लाइन यानी कि फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमें ये एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर मिल जाती है, जिसको मैं एक डॉटेड लाइन की हेल्प से ऐसे शो करूंगी। ठीक है, तो ये मैंने एक डॉटेड लाइन से अपनी फर्स्ट इक्वेशन यानी कि 2x - y = 1 को शो कर दिया है इस तरीके से। नाउ सेकेंड इक्वेशन देखिए, जब x 0 है तो y 0.5 है। सेकेंड इक्वेशन में x 0 है तो y हमारा 0.5 यानी कि यहाँ पर है, यहाँ पर है। और जब x -1 है तो y 0 है, x -1 होगा यहाँ पर तो y 0 यानी कि सेकेंड लाइन हमारी कुछ ऐसे है। ठीक है, तो सेकेंड लाइन को मैं यहाँ पर ब्लैक मार्कर से शो करने वाली हूँ। तो इसको भी चलिए डॉटेड लाइन से इसको भी हमें शो करना होगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है हमारी, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्योंकि हमारी ये भी लाइन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी की है तो इसको यानी कि ये हमने 2 लाइंस ड्रॉ हम कर चुके हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन को इधर, ये हमारी फर्स्ट लाइन है, ये रीजन, एंड दिस इज सेकेंड लाइन का रीजन है। यहाँ पर इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। और सेकेंड लाइन हमारी है x - 2y = -1। ठीक है, फर्स्ट लाइन हमारी ये है एंड सेकेंड लाइन ये है। अब देखिए हम सिंगल इक्वेशन में तो हम क्या करते थे, देन 0 0 पे चेक करते थे और हमें हमारा रीजन मिल जाता था। अब 2 लाइन के बीच में हमें रीजन फाइंड करना है तो हम कॉमन रीजन को फाइंड करेंगे। ठीक है, यानी कि जो रीजन दोनों के बीच में है तो हम उसको फाइंड करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब 0 0 के लिए दोनों इक्वेशन को एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर। नाउ सेकेंड स्टेप में आ रहे हैं फॉर x = 0 एंड y = 0। ठीक है, तो चेक करते हैं। तो टू चेक फॉर x = 0 एंड y = 0। तो जब हम यहाँ पर, तो फर्स्ट इक्वेशन है 2 × 0 - 0 is greater than 1, that is 0 is greater than 1, which is not true। 0 greater than 1 फर्स्ट इक्वेशन ट्रू नहीं करती है। सेकेंड इक्वेशन देखिए 0 - 2 × 0 is less -1। अब सेकेंड इक्वेशन में यानी कि 0 is less than -1 और ये भी हमारी ट्रू नहीं है। 0 हमारा -1 से बड़ा होता है तो कंडीशन हमारी ट्रू नहीं है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, देखिए अब हमारा रीजन तो 0 0 यानी कि देखिए 0 0 हमारा कौन सा रीजन है, दोनों लाइंस के लिए इधर का रीजन है। ठीक है, अब तो ये तो हमारा 0 0 यानी कि इनसाइड का रीजन, तो इनसाइड का रीजन हमारा दोनों लाइन पे लाई नहीं करता है, यानी कि ये रीजन हमारा नहीं हो सकता। अब हम कॉमन रीजन देखेंगे तो कॉमन रीजन क्या हो जाएगा, देखिए इधर यहाँ पर दोनों लाइनें हमारी यहाँ पर मीट करती हैं। ठीक है, अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊं और इस लाइन को भी मैंने आगे बढ़ाया तो कुछ यहाँ पर हमें कॉमन रीजन मिलता है, तो ये कॉमन रीजन हो जाएगा हमारा इन दोनों लाइन के लिए। तो ध्यान रखिए 0 0 के लिए हमने दोनों लाइंस पे चेक किया तो हमें यहाँ पर इक्वालिटी ट्रू, हमारी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हो पाई। तो इसका मतलब ये रीजन हमारा नहीं है, रीजन या तो इधर का है या इधर का है। तो दोनों लाइंस के
आउटर रीजन हमारे जो है उसका हमने कॉमन पार्ट सिलेक्ट कर लिया, तो जब आप इस ग्राफ को प्रॉपर वे में बनाएंगे तो हमें ये रीजन कॉमन मिलता है। तो ये हमारी इनइक्वालिटी के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो की हेल्प से समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। बाकी हम फर्दर इसको और आपको इजीली यहाँ पर समझ में आएगा इन नेक्स्ट वीडियो में, जब हम इसको प्रॉपर 1 बाय 1 हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे। एंड तब तक बी कंटिन्यू विद माय वीडियोस एंड तब तक आप इन कॉन्सेप्ट को समझिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।